Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning science here. So, our today's topic is nutrition in animals. So, we have covered three sessions related to this topic where we have learned about the nutrition, then we have learned about the step of nutrition, then we have learned about the human digestive system. So in this session, we are going to learn the digestion in grass-eating animals. Then we will learn about the amoeba, digestion in amoeba. Okay. So that is what we are going to learn today. So let us start our today's topic. This is our part 4 of this chapter, and this chapter belongs to class 7. So let us start with the grass-eating animals. Okay, so we know many animals which only depends on grass or herbs for their foods. ओके तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो ग्रास या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनसे अपने फूड लेते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके so those animal are herbivores animals. Okay, so there are some grass eating animals like cattle. Cattle, that means cow, buffalo, or deer. Then we can call rabbit, then the goat, sheep. So these are the animals which depends on grass for their food. Okay, but yes, there is a problem. ग्रास जो होता है, ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो कि जो हर एनिमल या ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, वो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं. और क्यों डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनके ह्यूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओके, so basically grass eating animals are also known as ruminant. Why ruminant? Because in the rumen of that animal a special bacteria is present which only can digest the cellulose. Okay, so here we are going to take some example of grass eating animal like cattle. So cattle like cow, buffalo. Okay, the another are goat, sheep, rabbit, deer, antelope, and giraffe. etc. Okay, so they eat grass, they feed from the grass, and which have a lot of carbohydrates in the form of what? Cellulose, which can't be easily digest. So अगर हम human being ये ग्रास ईट करते हैं तो हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में नहीं प्रेजेंट होता. ओके, सो लेट अस सी द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. उसमें डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में? तो ठीक है, द स्टमक ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल हैविंग 4 चैम्बर होता है. ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में 4 चैम्बर होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो बिगेस्ट चैम्बर होता है वो क्या होता है? र्यूमेन होता है. ओके, so 4 chambers are present in your stomach, and rumen is the first and biggest chamber of the grass eating animals stomach. Okay, rumen में क्या होता है? rumen में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में. ठीक है, ये कैसे प्रोसेस होता है? सो वी विल लर्न अबाउट दैट. So basically what happen when cow, buffalo, that means grass eating animal, eat the grass. जब वो grass eat करते हैं, वो क्या करते हैं? grass को chew करते हैं जो कि completely chew नहीं होता है. ठीक है, वो completely chew नहीं होता है.
हल्का डाइजेस्ट होता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। वो क्या करते हैं, वो उस जो च्यू किया होता ग्रास च्यू किया होता है, उसे वो निगल लेते हैं, दैट मीन्स वो अंदर ले लेते हैं स्टमक में, ठीक है। जो सेमी दैट मीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो वो उनके स्टमक में काउ के या फिर जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनके स्टमक में जाते हैं, वो सेमी दैट मीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं, कट बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम तो उसको वो अंदर ले लेते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब वो रेस्ट पे होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब काउ एंड बुफेलोज वगैरह बैठे होते हैं, तो वो कुछ ना भी खा रहे हो तो उनकी माउथ चलती होती है, दैट मीन्स ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रहे हैं, कुछ च्यू कर रहे हैं। वो क्या होता है, तो जो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, दैट मीन्स कट होता है, उसको वापस से वो कहाँ ले आते हैं, मुंह में ले आते हैं, ठीक है, माउथ में ले आते हैं, वापस से माउथ में ले आते हैं और उसको फिर से च्यू कहते हैं। ओके, च्यू कहते हैं। So basically, the cellulose digesting bacteria present in the rumen of cattle digested that cellulose into the simple carbohydrate जो कि आराम से बॉडी absorb कर पाए, ठीक है। Then rumination, there is a term rumination. So what is rumination? So basically the cud. Okay, the cud, that means partially digested food when again brought to their mouth. Okay, so the process by which the cud is brought back the food from the stomach to the mouth and animal chewed it again, that is known as rumination. Okay, so I'm going to write here the process. Okay, the process by which the cud, that means partially digested or semi digested food, back from the stomach of cattle, sorry, stomach to the mouth of the animals. Yes, of the and chewed again. Okay, that process is known as rumination. क्या है rumination? जो फूड उनके सेमी डाइजेस्टेड दैट मीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होते हैं उनके स्टमक में, उसको वापस स्टमक से माउथ मिलाते हैं, माउथ मिला के उसको अगेन च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, rumination. Okay, so let us move forward. So this is all about the digestion in cattle, that means grass eating animal, ठीक है, और digestion of cellulose. So cellulose converted into simple carbohydrate which can be easily absorbed by the body of the cattle. Okay, so let us move towards the amoeba में digestion कैसे होता है। सबसे पहले तो लर्न करेंगे व्हाट इज अमीबा। सो बेसिकली अमीबा इज द सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, वो सिंगल सेल होता है, उसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। और वो कहाँ फाउंड होता है, सो अमीबा आर फाउंड इन पॉन्ड्स। ओके, वो पॉन्ड्स में रहते हैं, पॉन्ड्स में मिलते हैं, ठीक है। तो अमीबा अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, दैट मीन्स वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता अमीबा में। तो लेट अस सी द पिक्चर ऑफ अमीबा। So here we have picture of amoeba. Here we can see. So this is the amoeba. Okay.
amoeba, that we can see that red color, that is basically red in color. Okay, so that red in color, that is known as vacuole. And which vacuole? That is contractile vacuole. Okay, and then we can see this is cell membrane, बिकॉज अमीबा इज सिंगल सेल एनिमल. सो बेसिकली ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का. ठीक है, ये जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है उनके पूरे बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं सेल में? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ देयर बॉडी. ओके, एंड दिस इज स्यूडोपोडिया. सो स्यूडोपोडिया क्या है? जब उन्हें फूड लेना होता है, कैप्चर करना होता है, ये क्या होता है? फूड को कैप्चर करता है. ठीक है, so basically that is the pseudopodia. Okay, then food vacuole, this one is the food vacuole. So basically food vacuole का क्या काम है? The food vacuole basically capture the particle, food particle. Okay, ये food particle को capture करता है. So here we are going to learn two type of vacuole in amoeba. So which one is the two type of vacuole? First one we have seen, that one is contractile vacuole. ये contractile vacuole है. ये क्या करता है? जो control करता है amount of water present in the body of amoeba. ये क्या होता है? बबल की तरह होता है, वाटर का बबल की तरह होता है. ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ वाटर, जो अमीबा की बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, और फूड वैक्यूल का क्या काम है? ये भी वाटर बबल टाइप का होता है. ये क्या करता है? द फूड पार्टिकल कैप्चर्ड बाय अमीबा, उसको कैप्चर, उसके डाइजेशन और उसके सप्लाई में हेल्प करता है. ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी द फीडिंग ऑफ अमीबा. ये कैसे फीड करता है एंड इसमें डाइजेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे अभी देखेंगे. ओके, सो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा ये कैसे होता है? हमने देखा था वो पार्ट, स्यूडोपोडिया जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है, दैट मींस सराउंड करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है. ठीक है, फूड को कैप्चर करने के बाद क्या होता है? दैट इज स्टेप ए. ओके, स्टेप बी में क्या होता है? जो इंजाइम्स जो इंजाइम्स होते हैं, दैट मींस वो साइटोप्लाज्म जो होता है अमीबा का, वहां से फूड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड वैक्यूल में इंटर करते हैं और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है? जो डाइजेस्टेड, ये हम यहाँ एरो मार्क दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये किस लिए? दैट इज द एंजाइम व्हिच इंटर इनटू द फूड वैक्यूल्स. ओके, देन द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट. फूड डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? वो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो अमीबा के बॉडी में डिफ्यूज होता है, दैट मीन्स सप्लाई होता है, अब्सॉर्ब होता है. ओके, आफ्टर दैट अमीबा ग्रो, और डाइजेशन के बाद अमीबा की ग्रोथ होती है. एंड एट द एंड कोई भी डाइजेस्टिव, फिक्स डाइजेस्टिव पार्ट नहीं होता अमीबा की बॉडी में. तो किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी पार्ट से, किसी भी तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बल्ब ओपन होता है, बर्स्ट होता है, और वहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं? थ्रोन आउट, दैट मीन्स बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं. ओके, so that is the feeding and digestion in amoeba. So food vacuole like a temporary stomach for the amoeba. ठीक है, फूड वैक्यूल ही उसका टेम्परेरी स्टमक होता है जहां की फूड का डाइजेशन होता है. ओके, देन फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल. So digestion carried out into the food vacuole of the amoeba. Then the next thing is cytoplasm secretes digestive juice. That means digestive enzymes which help in digestion of the food material, food particle. Okay, so that is about the digestion in amoeba. So the last part of this nutrition in animal is about what? That is about the diarrhea. Diarrhea, what is diarrhea? So that is a disease caused by bacteria. Bacteria की वजह से ये disease caused होता है, ये human being में होता है. And the condition in which a person passes out watery
stools. The stools is very watery, that means very thin, okay, frequently, and that is on frequent basis, okay. It's called diarrhea. Okay, is called diarrhea, okay. So basically that is diarrhea. So what is the cause behind that? क्या कारण हो सकता है इसके लिए? So by the infection, ये क्यों infection किससे infection? So basically the microorganism जो कि food माइक्रो जो कि फूड में इन्फेक्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, फूड वैसा फूड ईट कर लिया जो बाहर स्ट्रीट पे है जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह, या फिर जो फ्लाई होती है वो सारे, वो क्या करते हैं फूड को इन्फेक्ट करते थे, इन्फेक्ट करते हैं दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते हैं। जब उस फूड को हम या फिर उस कंटामिनेटेड वाटर या फूड को जब हम ड्रिंक या ईट करते हैं, सो दैट काउज द बैक्टीरिया इन human body, okay. So food poisoning or indigestion, basically it is food poisoning, indigestion, okay. So basically, what happened due to diarrhea? So a loss of water. Body में क्या होता है? Water का loss हो सकता है. जब water loss होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Dehydration बोलते हैं. Okay. So diarrhea cause to loss of, sorry, loss of water and salt from the body of a person, which is known as dehydration. Okay, so to prevent it or to control it, basically what treatment are used? So the people which are infected, okay, so the ORS is given to them. What is ORS? So for treatment, ORS is given to the infected person. So what is that ORS stand for? So basically it is oral rehydration solution. Okay, oral rehydration solution. So what happened? It control the loss of water and salt from the body. जो excess loss of water and salt होता है body से, तो ORS क्या करता है, उसको fulfill करता है, body में उसकी requirement को fulfill करता है. Okay, so that is about the diarrhea. Okay, that is about the nutrition in animals. Okay, so that is the last session of this topic. So I hope everything is clear to all of you. So if you have any doubts, so you can ask me. So everyone, I hope you have enjoyed the session. Bye everyone, take care, keep learning, keep it smiling. Bye, good night.